हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ वसीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस्ड इंग्लिश विद वसीम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से सेकंड पोएम फायर एंड आइस की, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, फायर एंड आइस जिसे कंपोज किया है या लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो एक अमेरिकन पोइट माने जाते हैं। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। वी कैन से दैट दिस इज़ द सिंबॉलिक पोएम, जिसके कुछ वर्ड्स किसी चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें फायर एंड आइस की, सो फायर एंड आइस, दीज आर टू वर्ड्स। ये किसी ना किसी चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। लेट मी टेल यू, फायर वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये फायर वर्ड डिज़ायर को सिंबलाइज करता है, और आइस जो है वो हेड को सिंबलाइज करता है। सो इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट देयर आर टू वेज, यानी दो रास्ते हैं जो ये बताएंगे कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा, या इन दो वर्ड्स की वजह से ही इस दुनिया का एंड होगा। क्योंकि इस पोएम में सिर्फ यही बताया गया है कि किस तरह से इस दुनिया का एंड होगा, और जिस तरह से एंड होगा उसके लिए टू सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किए गए हैं। फायर, जिसको डिज़ायर बताया गया है, और आइस को हेड बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिज़ायर जो होती है, एक इच्छा हो जो होती है इंसान की, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पाने की इच्छा, किसी ना किसी चीज़ को जीतने की इच्छा, तो ये डिज़ायर होती है, यही एक दूसरे से दुश्मनी की वजह बनती है, या इसी वजह से, किसी चीज़ को पाने की वजह से ही एक पर्सन दूसरे पर्सन से लड़ाई करता है या वॉर करता है, ठीक है। और इसी वजह से कई तरह का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो हो जाता है। और दूसरी चीज़ आइस होती है। आइस को यहाँ पर सिंबलाइज किया गया हेड से, यानी कि नफ़रत से। जब इस दुनिया में एक पर्सन दूसरे पर्सन से नफ़रत करता है, तो नफ़रत ही इस दुनिया को डिस्ट्रक्ट कर सकती है, यानी कि कह सकते हैं कि नफ़रत भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है, वो एक दूसरे को मार सकता है। सो अब लाइन बाय लाइन हम इस पोएम का ट्रांसलेशन देखते हैं। पहली लाइन को हम देखते हैं यहाँ पर, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि कुछ लोग, सम सेज का मतलब सम पीपुल सेज, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया का जो एंड होगा वो किससे होगा? फायर से। फायर का मीनिंग आप लोगों को पता है। फायर का मीनिंग डिज़ायर, यानी कि इच्छाओं से। लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वो एक दूसरे से वॉर करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले जो रूलर हुआ करते थे, रूल करते थे, उनकी इच्छा क्या होती थी? ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर वो क्या करें? रूल कर सकें। इसलिए वो दूसरी जगह पर, दूसरे एरिया पर अटैक करते थे, और अटैक करते थे तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मर जाते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरह से जो एक डिज़ायर बताया गया है कि जितनी ज़्यादा डिज़ायर होंगी इंसानों की, तो वो कहीं ना कहीं इस दुनिया के अंत की वजह बनेंगी। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं यहाँ पर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि आइस से इस दुनिया का अंत होगा। तो आइस यहाँ पर हमने हेट से लिया है। जब लोग एक दूसरे से हेट करेंगे, नफ़रत करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे से फाइट भी करेंगे, लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं यह भी दुनिया के एंड की वजह बनेगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ पर पोएट जो हैं, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और कहते हैं कि जितना मैंने डिज़ायर के बारे में जाना है, यानी कि जितना मैंने फायर के बारे में जाना है या डिज़ायर के बारे में जाना है, उस बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि इस दुनिया का जो एंड होगा वो फायर से ही होगा, मतलब डिज़ायर से होगा। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि फायर से एंड होगा, मैं उनका फेवर करता हूँ, यानी कि मैं उनके साथ में खड़ा हुआ हूँ। मैं उनको फेवर कर रहा हूँ कि तुम सही हो, यानी इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से होगा, मतलब डिज़ायर से होगा। नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में, बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। लेकिन अगर मान लेते हैं हम कि अगर इस दुनिया का अंत दो बार कर होना है, यानी कि दो बार में इस दुनिया का अगर अंत होगा, तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट
हेट भी अपने आप में काफ़ी है इस दुनिया का अंत करने के लिए, यानी कि जिसको आइस से हमने यहाँ सिम्बोलाइज़ किया गया है, यहाँ आइस से सिम्बोलाइज़ किया है हेट को। तो हेट भी, जो दुनिया की नफ़रत है एक दूसरे से, वो भी इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन की वजह बन सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड सफाइस। सफाइस का मीनिंग पर्याप्त, यानी कि अगर हम आइस की बात करें तो वो भी क्या है अपने आप में सफाई से, यानी कि पर्याप्त है इस दुनिया का एंड करने के लिए, इस दुनिया का अंत करने के लिए। आई होप आपको इस पोएम की जो समरी है वो लाइन बाय लाइन समझ में आई होगी। समरी ये है इस पोएम की कि लाइक जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया का एंड जो है वो कहीं ना कहीं फायर से होगा, इस फेवर में वो हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं कि आइस की, तो आइस को हमने सिंबलाइज यहाँ पर हेड से किया है, तो हेड भी कुछ कम नहीं है इस दुनिया का एंड करने के लिए। अब इस पोएम के अंदर यहाँ पर दो मीनिंग जो आए हैं, पेरिश, जो पेरिश हमने देखा है, पेरिश का मीनिंग यहाँ पर होगा डाई, यानी कि मरना या ख़त्म होना। और एक वर्ड और यहाँ पर यूज़ हुआ है सफाइस। सफाइस का मीनिंग यहाँ पर हम लेंगे बी सफिशिएंट। बी सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होना किसी चीज़ का, किसी काम को करने के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ राइमिंग स्कीम की, तो राइमिंग स्कीम में कुछ वर्ड हैं यहाँ पर, जैसे आइस, ट्वाइस, सफाइस, ये 3 राइमिंग वर्ड यहाँ पर आपको मिलेंगे। और कुछ और राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फायर, डिज़ायर, ये भी एक राइमिंग वर्ड हुए यहाँ पर। इसके अलावा हेट और ग्रेट, दीज आर आल्सो राइम वर्ड्स। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कितने राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। और हम बात करें कि इंजॉबमेंट की, इंजॉबमेंट कितना यूज़ हुआ है इस पोएम के अंदर। इंजॉबमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक ही सेंटेंस जो कई लाइनों में कंटिन्यू एक साथ चल रहा हो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के। जैसे लाइन नंबर यहाँ पर 7, 8, 9 में जो दिया गया है, टू से लेकर वुड सफाइस तक, तो आप देखेंगे टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो ये पूरा सेंटेंस एक ही है। फुल स्टॉप सफाइस के बाद लग रहा है, बीच में कहीं भी किसी जगह पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि एक डिस्ट्रक्शन के लिए आइस जो है वो भी एक ग्रेट, यानी कि बहुत बड़ी वजह साबित हो सकती है, ठीक है। तो ये हुआ इंजॉबमेंट। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी लाइन बाय लाइन। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरीज अगर आपकी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।